LCM इसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो HCF है उसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो मल्टीपल का मतलब होगा जो उसके टेबल में आते हैं। फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो फैक्टर का मतलब होगा जो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जो छोटा नंबर होता है उसको बाहर लिखा जाता है, बड़े नंबर को अंदर लिखा जाता है, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो उस केस में HCF 1 बनता है। ऐसे क्वेश्चन को भी हम अभी देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ को। जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा एलसीएम और एचसीएफ दोनों में क्या रिलेशन होता है, इसके पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे आपने इसको प्राइमरी लेवल पर बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, लेकिन अब जब आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो और उसमें आप इसके क्वेश्चन का लेवल देखोगे तो थोड़े से क्वेश्चन घुमा के आते हैं। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ को हम समझेंगे। आज इसकी स्टार्टिंग वीडियो होगी जिसमें हम थोड़ी बहुत बातों को जानेंगे। एलसीएम को इंग्लिश में और हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। एलसीएम तो वैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका कंप्लीट नेम क्या होता है। एचसीएफ जो है उसका कंप्लीट नेम क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं। साथ ही साथ में इनके कितने टाइप होते हैं निकालने के। ठीक है, एलसीएम फाइंड करने के कई सारे टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, और एचसीएफ के भी 3 टाइप्स होते हैं निकालने के। सबसे आसान वाले तरीके को हम समझेंगे और फिर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जब भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अलावा जो एलसीएम और एचसीएफ के अलग अलग टाइप्स है उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में भी। तो आज की वीडियो इसकी इंट्रोडक्शन होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एलसीएम का मतलब क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखो एलसीएम इसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये तो आपको पता भी होगी, बहुत बेसिक सी बात है ये। हिंदी में इसका नाम होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इसको आप लिख भी लेना, शॉर्ट में इसको एलसीएम लिखा जाता है। इसी तरीके से जो एचसीएफ है उसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में किस नाम से जाना जाता है उसको भी समझ लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हिंदी में इसका नाम होता है महत्तम समापवर्तक, ये इसका नाम होता है हिंदी में। ठीक है, अब ये मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, वैसे आपको इसकी डेफिनेशन भी पता होगी। मतलब एग्जाम में जब आप इसकी तैयारी करने जा रहे हो तो आपको इसका मतलब भी पता होगा, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो दोनों का मैं डिफरेंस समझा देता हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अगर मल्टीपल और फैक्टर को ध्यान में रखेंगे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो इसका हिंदी में नाम है समापवर्तक, समापवर्त्य है। ठीक है, अगर इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मल्टीपल और फैक्टर होते क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो देखो मल्टीपल का मतलब होगा जो उसके टेबल में आते हैं। कोई भी नंबर लगा लो, जैसे मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल क्या होते हैं, तो जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, जैसे होगा 2, 4, 6, 8, ये सारी चीजें। अगर मैं बात करूं मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है, 12 के क्या क्या मल्टीपल है जो 12 के टेबल में आते हैं। 12 हो गया, 24 आ गया, 36, 48, ये वाली बात। ठीक है, अब अगर हम बात करें फैक्टर की, ये तो मल्टीपल हो गए। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हमने देखे। फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो फैक्टर का मतलब होगा जो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 के फैक्टर क्या होंगे, जो 15 को डिवाइड कर सकते हैं। 20 के फैक्टर क्या होंगे, जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें फैक्टर की तो बिल्कुल आसानी से आप लिख लो इसको कि फैक्टर ऑफ 10, जो 10 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हमेशा याद रखना कि 1 होता है। ठीक है, 1 तो हर किसी का रहता ही है। इसके अलावा 2 भी इसको डिवाइड कर देगा, 2 भी फैक्टर हो जाएगा। 3 10 को डिवाइड नहीं कर सकता है, 3 इसका फैक्टर नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 10 होता है। इसके अलावा कुछ फैक्टर नहीं है, और नंबर खुद भी अपना फैक्टर होता है, खुद भी वो खुद को डिवाइड कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फैक्टर ऑफ 10 ये है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फैक्टर ऑफ 100, क्या क्या होंगे जो 100 को डिवाइड कर सके, वो 100 के फैक्टर होते हैं। तो ये तो था इसका मतलब। अब हम देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों को निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक, तो एलसीएम को निकालने के भी 3 तरीके होते हैं। तीनों
तीनों में से पहले हम नाम देख लेंगे। सबसे पहला वाला जो इसका होता है, यहाँ पर इसको छोड़ो, एलसीएम को लिख लो पहले, एचसीएफ को हटा दो। एलसीएम के क्या क्या तरीके होते हैं? सबसे पहले वाला इसका तरीका होता है डिवीजन मेथड, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, डिवीजन मेथड होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट पे हमारा आता है उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। जो इसका सेकंड है उसका नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरे नंबर पे हमारा आता है इसका गुणज लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड, यानी कि गुणज सूची विधि। ठीक है, लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड। पेपर में तीनों तरीके का ऐसा नहीं बोलेगा कि इसको इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो एंट्रेंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, यही आपको टिक करना होता है। तो आपसे ये नहीं बोलेगा कि डिवीजन मेथड से ही निकाल के बताओ, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के बताओ। आप तीनों में से कोई से तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, ये इसमें बहुत ही अच्छी बात होती है। अब एचसीएफ निकालने के भी 3 तरीके होते हैं। एचसीएफ निकालने का जो सबसे पहला वाला तरीका होता है, इसका नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो ये लिखा हुआ है हिंदी में, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड और ये हो गया विधि। ठीक है, दूसरा इसका जो वो होता तरीका निकालने का, वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड समझने में भी आसान है और इससे लगभग सभी टाइप के एचसीएफ निकल जाते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही हम इस्तेमाल करेंगे जब एचसीएफ के क्वेश्चंस करेंगे, तो ये चीज आप ध्यान रखना। लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब होता है लंबे भाग विधि। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारा होता है जो इसका टाइप है, मतलब तीसरा तरीका है निकालने का, वो है डिफरेंस मेथड, जिसको अंतर विधि कहते हैं। डिफरेंस मेथड है। अब ये इसके नाम हो गए कि अलग अलग तरीके से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया जाता है। अब पेपर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, एलसीएम निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पुराने हो गए हैं, तो आजकल ऐसे क्वेश्चन तो बनते नहीं है। पर फिर भी मैं आपको एक बेसिक सा इसका एग्जांपल देकर बता दूंगा कि एलसीएम फाइंड करना है कैसे करना है, एचसीएफ फाइंड करना है कैसे करना है। क्योंकि हमारे जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि बेसिक से एडवांस की तरफ चलना, नोन टू अननोन की तरफ चल, यानी कि जो चीज आपको आती है पहले उसको थोड़ा बहुत हम समझेंगे, बेसिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में एडवांस की तरफ हम चलेंगे कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो टाइप नंबर 1 है, लिख भी लेना आप इसमें, टाइप नंबर 1। ठीक है, इसका नाम क्या है वो मैं यहाँ पर लिख कर बताऊंगा अभी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हो और उसके बाद में इरेज करके इनको निकालने के तरीके के बारे में बताऊंगा। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का टाइप नंबर 1 है, तो इसका नाम लिख लो आप मेथड्स या मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। हिंदी में इसका नाम लिख लो एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पर ये एंड का शॉर्ट मैंने लिख दिया है एंड। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ को ज्ञात करने के या पता लगाने के, ज्ञात करने के तरीके। तो अभी हम एलसीएम निकालने के लिए डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड एलसीएम ऑफ 5, 10, 15। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो 4th, 5th, 6th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले हम जिस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले ऐसे 5 लिख लो, 10 लिख लो, 15 लिख लो। उसके बाद में इसको इस तरीके से हम डिवीजन बना देते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है एलसीएम निकालने के लिए, फिर सबसे छोटा जो नंबर 5 को, 10 को और 15 को डिवाइड कर रहा है, हमें ध्यान ये रखना है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ 10 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 10 नहीं लिखना है आपको, वो नंबर लिखना है जो प्राइम नंबर हो, या हम कह सकते हैं प्राइम फैक्टर हो। ठीक है, तो हम इसमें 5 लिखेंगे, 5, 5 1 5,
5 वन जार 5, फिर 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स में, 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स में, तो 5 दिया 15। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, जहां पर 1 बचा है उसको एज इट इज रहने दो। 2 लिखा है यहाँ पर तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। अब 1 का 1 ही आ जाएगा, और 2 के टेबल में 2 आता है एक बारी में, और 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो इसको एज इट इज लिखा रहने दो, इसको काटने की कोई जरूरत है नहीं। अब 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये 1 का 1, 1 का 1, और 3 वन जार 3। ठीक है, अब अगर हम इसके एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो जितने हमारे यहाँ पर डिवाइजर आए हैं, ठीक है, जिसने डिवाइड किया है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 की, 2 की और 3 की। जब इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 2 से 10, 10 3 से 30, एलसीएम हमारा आएगा 30। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है एलसीएम। इस तरीके का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस बोला जाएगा एलसीएम निकाल दो। इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई और जो मेथड मैंने अभी लिखवाया तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीनों में से कोई सी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। इस वाले तरीके का नाम डिवीजन मेथड होता है, और इससे निकालना आसान होता है क्योंकि बचपन से हम यही मेथड पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ निकालो, फाइंड एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 8 और 12 का एचसीएफ निकालो, इसको हम समझेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको करेंगे। इसको करने का तरीका क्या है, जो छोटा नंबर होता है उसको बाहर लिखा जाता है, बड़े नंबर को अंदर लिखा जाता है, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। 8 वन जा 8 होगा, 12 में से 8 को माइनस करोगे 4 आएगा। अब जब यहाँ पर छोटा नंबर आ जाता है और ये बड़ा नंबर है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 4 के यहाँ से डिवाइड का एज अ साइन लगाओ, और ये जो नंबर यहाँ पर है हमारा 8, इसको यहाँ लेकर जाओ। ठीक है, 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार में, तो 4 2 जा 8, काटेंगे तो 0 आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा HCF क्या होगा, 0 होगा? नहीं। HCF 2 होगा? नहीं। HCF होगा हमारा ये 4। जो नंबर लास्ट डिवाइजर होता है हमारा, यानी कि लास्ट डिवाइड करने वाली जो संख्या होती है, उसको ही हम HCF कहते हैं। बिल्कुल ये ट्रिक के द्वारा मैंने आपको बता दिया, लास्ट डिवाइजर HCF होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है HCF। तो 8 और 12 का HCF होता है 4। इस तरीके से इसको फाइंड करना है। अगर कोई दूसरा नंबर हो, लेट सपोज कि 4 12 16 का HCF ज्ञात करो, यानी कि इसका HCF आपको निकालना है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, 3 नंबर दे दिया है इसमें, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है इसको लिखो बाहर, और कोई सा भी नंबर आप लिख लो, सबसे बड़ा लिख लो या ये वाला नंबर लिख लो। जैसे हम सबसे बड़ा नंबर लिख लेते हैं 16, 4 के टेबल में 4 बार में 16 आएगा। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ इधर की साइड में। ठीक है, ये HCF का ही क्वेश्चन है, लिख भी देंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, HCF निकालना। अब आपको क्या करना है, 4 12 16 में से सबसे पहले 16 को लिख लो ऐसे, 4 के टेबल में 16 4 बारी में आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कितना डिवाइजर बचा है, 4 बचा है। अब हम 4 से डिवाइड करेंगे बचे हुए नंबर को। देखो 4 से पहले हमने डिवाइड करा 16 को, तो 16 खत्म हो गया। अब 4 से हम डिवाइड करेंगे 12 को, तो अगर इस तरीके से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 0। तो लास्ट हमारा डिवाइजर क्या था, 4। तो यहाँ पर भी हमारा जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जब आप डिवाइड करते रहते हो इसको, कभी कभी HCF आपका नहीं निकल कर आएगा, मतलब रिमाइंडर नहीं आएगा, तो उस केस में HCF 1 बनता है। ऐसे क्वेश्चन को भी हम अभी देख लेते हैं कि HCF 1 कब कब आता है। ठीक है, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रखो, फिर इन क्वेश्चंस को इरेज करके मैं उस वाले टाइप को भी आपको बता देता हूँ HCF पे। अब हम ऐसा वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिसमें आपका HCF 1 आएगा। HCF 1 आने के लिए क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो देखो, जैसे फोर्थ आपका क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ 15 एंड 28, 15 और 28 का HCF निकालो। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए 15 को लिखो बाहर, 28 को लिखो ऐसे, डिवाइड करो, 15 बन जाए 15 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। अब ये डिवाइजर आ गया है, अब यहाँ ब्रैकेट का साइन, मतलब ये डिवीजन का साइन लगाओ,
15 जो है इसको यहाँ पर लिखो, 13 बन जाए 13 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 2 बच गया, कोई बात नहीं। अब इसको दोबारा से ऐसे लगाओ डिवाइड का साइन। अब जो ये 13 है इसको लिखो यहाँ पर, 2 6 होता है 12, यहाँ पर बच गया 1। अब ये फाइनल स्टेज है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1 लिखा है, 1 को भी ऐसे डिवाइड का साइन लगा दो, 2 यहाँ पर लिखो, 1 2 2 होता है, यानी कि 1 के पहाड़े में 2, 2 बारी में तो आएगा, आंसर आ गया 0। तो यानी कि जो लास्ट हमारा डिवाइजर था, लास्ट डिवाइजर हमारा है 1। तो इसी तरीके से देयरफॉर हमारा जो HCF निकल कर आएगा वो आएगा 1। तो इस तरीके से इन वाले क्वेश्चंस को किया जाता है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, बचपन से हम इन तरीके क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं, कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक सी बातें बता दी है, जिससे आपके दिमाग के अंदर भी रहना चाहिए कि अगर पेपर में बाई चांस एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आ जाए, वैसे तो एलसीएम हर किसी केस में निकाला जाता है, अगर फ्रैक्शन को आपको कंपैरिजन करनी है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, इसके अलावा बहुत सारी चीजों में एलसीएम काम आता है। तो उससे रिलेटेड आपको ये बेसिक चीजें तो पता ही होनी चाहिए। यहाँ पर वीडियो हो गई है खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है, डिफिकल्ट नहीं, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और पेपर में अभी पूछे जाते हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।